हेलो दोस्तों, कैसे सुन अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सब को रोम रोम दिलता है। सो फाइनली आज तुम्हें बताने वाला हूँ ईएक्सएल कंपनी में भाई फ्रेशर वॉकिंग ड्राइव आई है और वो भी अकाउंट्स के लिए आई है। तो जो भी कैंडिडेट भाई तुम कमेंट कर रहे थे कि भाई फ्रेशर के लिए ईएक्सएल कंपनी में हायरिंग कब आएंगी और इसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज्यादा खास बात ये आती है सब में और इसमें सैलरी पैकेज कितना मिलने वाला है और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें घर बैठे बैठे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो भाई आपको क्वेश्चन वगैरह पे आएंगी, ठीक है। आपको पीडीएफ वगैरह भी मैं दूंगा और एक वीडियो आने वाली है आपको भाई ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसमें सेपरेट बताऊंगा कि ऑनलाइन ईएक्सएल कंपनी में कैसे अप्लाई कर। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ ये फ्रेशर वॉकिंग ड्राइव आई है अकाउंट के लिए, यानी कि वॉकिंग तो आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप घर बैठे बैठे अप्लाई करने वाले हो। तो आपको तरीका बताने वाला हूँ, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिलने वाला है। सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है, नोएडा लोकेशन के लिए आपके लिए हायरिंग रहने वाली है, आपकी एचआर कौन सी रहने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये जो हायरिंग आई है ये भाई अकाउंट्स रोल के लिए आपके लिए हायरिंग रहने वाली है। और सबसे ज्यादा खास बात ये आती है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन और स्किल्स क्या 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 चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं मेरे फोन में भाई मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है, अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आपको मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताने वाला हूँ, साथ में तुम भाई ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स क्या है और क्या क्या आपको आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी आपको देता हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। और देखो इसमें पहली बात तो वही बोला गया है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड क्या क्या इसमें चाहिए। देखो सबसे पहले आती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है या फिर आपके पास 6 मंथ का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बता दूं ये जो ईएक्सएल हायरिंग जर्मन अकाउंट्स फॉर नोएडा लोकेशन के लिए, ठीक है, ये जर्मन के लिए आई है, ठीक है, हायरिंग। और ये अकाउंट्स रोल के लिए आई है। और इसमें एक बात आ रहा है, इसमें आप फ्रेशर हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर रोल भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस में 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका कंसिडर करा जाएगा, अगर कम से कम आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। हम बात करें इसमें भाई सैलरी पैकेज आपको कितना मिलने वाला है। अगर आप ईएक्सएल कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपको भाई सैलरी पैकेज देखो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें भाई 3,25,000 एलपीए टू लेके भाई 4,25,000 एलपीए तक आपको इसमें सैलरी पैकेज अप टू आपको दिया हुआ है। वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, स्किल्स आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है साथ में, और भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है इस प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए। ये चीजें भाई इसमें बताई गई है, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं इसमें डेजिग्नेशन रोल क्या रहने वाला है। इसमें एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रेफरेंस वगैरह चाहिए तो आपको मैं रेफरेंस भी देने वाला हूँ ईएक्सएल कंपनी का, नया रेफरेंस मैं आज सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। और हम बात करें भाई इसमें शिफ्ट आपको कौन सी मिलने वाली है, तो इसमें यूके शिफ्ट आपकी भाई मिलने वाली है, यूके शिफ्ट है, ठीक है। और इसमें भाई आपको 5 डे वर्किंग मिलने वाली है। कुछ कैंडिडेट ये भी आ रहे थे कि भाई एम्प्लॉय के लिए क्या इंश्योरेंस वगैरह मिलता है क्या, बिल्कुल मिलता है। ईएक्सएल कंपनी भाई आपकी और आपकी पूरी फैमिली की सेफ्टी करती है, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं जो भी कैंडिडेट आपकी फैमिली में कुंवारे होंगे, ठीक है, तो जो भी आपकी फैमिली है उनको सभी को भाई हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली का ज्वाइंट फोटो मांगती है और उसमें आपको खुद का भी फोटो लगा के कंपनी के अंदर उसमें अपलोड करना पड़ता है, तो आपका इंश्योरेंस वगैरह बन जाता है। मतलब 5-6 लाख तक अप टू आपको मतलब वो इंश्योरेंस कवर करती है कंपनी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है गुड अंडरस्टैंडिंग फॉर जीएएपी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द प्रेशर, साथ में कैलकुलेशन एक्यूमुलेशन और एक्यूरल, ठीक है। एक्सटर्नल क्लाइंट कम्युनिकेशन यानी कि ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू, इंग्लिश लैंग्वेज आती हो आपको, साथ में जर्मन लैंग्वेज आती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको इंग्लिश भी आती है तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि प्रिपेयर एग्जिट रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटिंग इश्यूज, जर्नल कोडिंग एंड एंट्री इन ईआरपी इन्वायरमेंट, यानी कि भाई आपको कुल मिला के अगर आप फ्रेशर हो इतना अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या है, अगर आपको पता है तो आपके लिए सो फार गुड है। अगर आपको नहीं पता है तो अगर आप फ्रेशर हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट इज द इंश्योरेंस एंड हाउ इट इज वर्क, ठीक है। ये चीजें हैं कुछ, ठीक है। और हम बात करते हैं भाई इसमें रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी जो हमने बात की थी वो थी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब हम बात करते हैं रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या क्या रहने वाली। रिव्यू ऑल नेसेसरी रिपोर्ट्स फॉर द व्हाट फ्रॉम रिलेवेंट सिस्टम एंड परफॉर्मेंस अपडेट आपको देनी पड़ेगी। साथ में तुम्हें पार्टिसिपेट इन ऑल एप्लीकेशन ट्रेनिंग एज स्पेशल यूनिट द प्रोजेक्ट एंड व्हेन द अप्रिशिएट द इंश्योर दैट द असाइन्ड टारगेट्स, ठीक है। अगर मैं पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताऊंगा तो आपके लिए काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं जॉब डिस्क्रिप्शन खुद प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले अब करना क्या है, आपका जो मेन काम है वो यहां से शुरू होता है कि आपको करना क्या है। तो आपको मैं ईमेल आईडी दूंगा,
ईमेल आईडी मैं आपको देता हूँ, apeksha.rawat@excelservice.com। ये आपकी पूरी EXL कंपनी की जो आपकी HR है वो रिस्पॉन्स करेंगी और आपको भाई मेल करनी है। अब मैं यही चीज बोला कि आपका काम यहां से शुरू होता है, आपको काम क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको मेल करने से पहले आपको नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए। तो आपको तब सबसे पहले हम ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि लोकेशन आपके लिए कौन सी रहने वाली है। तो नोएडा सेक्टर 144 यानी कि 144 आपकी लोकेशन रहने वाली है नोएडा के लिए, ठीक है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है 143। ये आपको कंपनी के अंदर जाना नहीं है, आपको घर बैठे अप्लाई करना है। आपको मेल आएगी, आपको इंटरव्यू शेड्यूल होगा और वो वर्चुअली होने वाला है। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई वर्चुअल इंटरव्यू होगा या वॉकिंग होगा। ये चीज भाई वर्चुअल भी होगा और ये वॉकिंग भी हो सकता है, ठीक है। आपको मैंने दोनों चीज क्लियर कर ली। वो डिपेंड करता है कि भाई HR का मूड क्या है, लेकिन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो ये वर्चुअली रहने वाला है, क्योंकि मेल वगैरह करोगे तो ऑनलाइन या कोई जीमेल पे शेड्यूल होगा इंटरव्यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें भाई वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने तुम्हें बता दिया 6 मंथ का, और फ्रेशर कैंडिडेट हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आती है एजुकेशन रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो BCom वाले और BBA वाले ग्रेजुएट कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस रोल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कैंडिडेट शुड हैव द गुड नॉलेज अकाउंटिंग, कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ रिटन एंड कंपनसेशन ऑफ द जर्मन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंग्लिश पता है चल जाएगा, कोई दिक्कत ना। प्रोफिशिएंसी इन जर्मन लैंग्वेज सेज इंग्लिश, रिटन, वर्बल और स्पीक, ये चीजें भाई तीनों बोला गया है। लेकिन फोकस करना, अगर आपको कोई कैंडिडेट जर्मन लैंग्वेज का है, अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी तरह से पकड़ा है तो उसकी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल हो आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट लाइन पे आपको क्या मेंशन करना है, और आपको पूरा ध्यान से सुनते रहना। अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन में किसी अदर स्ट्रीम से पास आउट है ना, तो वो भी भाई वीडियो को देख लो, क्योंकि तुम्हारे भी काम आने वाली है। क्योंकि मैं ऐसी ड्राइव में आगे भी बताऊंगा तो आपको सेम चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन में लिखना है कि जर्मन, ठीक है, 2 बिंदी FNA अकाउंटिंग, ठीक है ना, कि FNA अकाउंटिंग, ये चीजें लिखनी है। लेकिन सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना क्या है मैं आपको देता हूं, जर्मन पब्लिक करके इंग्लिश भी लिख देना, ठीक है, FNA अकाउंटिंग रोल, ठीक है। ये चीजें आप नोट करके लिख सकते हो। अब आपके बाद काम शुरू क्या होता है, फिर लिखना है डियर अपेक्षा, ठीक है, नाम लिखना डियर अपेक्षा। इसमें लिखा हुआ प्लीज मेंशन द बिलो डिटेल्स इन मेल बॉडी। ये मेल बॉडी पे नीचे मेंशन करनी है आपको, ठीक है, सबसे पहले नीचे मेंशन करनी है। तो इसमें टोटल एक्सपीरियंस देखो, अगर आपके पास टोटल एक्सपीरियंस है तो टोटल एक्सपीरियंस में लिखेंगे फ्रेशर। उसके बाद आती है इसमें जर्मन सर्टिफिकेट, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो डैश कर देना या फिर नो कर देना, ठीक है। करंट ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारी किस कंपनी से करंट ऑर्गेनाइजेशन पास आउट है, कितना एक्सपीरियंस है, वो करंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको भाई लिखना है, ठीक है। आपकी करंट CTC, आपकी कितनी CTC है वो वहां पे लिखनी है। एक्सपेक्टेड CTC कितनी है, एक्सपेक्टेड CTC मतलब आपको अपनी बताना नहीं है कि मुझको इतना चाहिए पैकेज, नहीं, इस पर लिखना है एज पर योर कंपनी पॉलिसी, ठीक है। ये चीजें आप नोट आउट कर सकते हो एक्सपेक्टेड CTC में। अब आता है नोटिस पीरियड। अगर आप वर्किंग हो तो नोटिस पीरियड में भाई आप लिख सकते हो 15 डेज का, 30 डेज का, आपके एज पर भाई जो कंपनी पॉलिसी है। किसी का 2 मंथ भी होता है किसी कंपनी का, तो आप वहां से लिख सकते हो। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि भाई आप जितना कम से कम आप नोटिस पीरियड लिख सकते हो 15 डेज का, या इमीडिएटली भी आप डाल सकते हो, तो आपके लिए ही यहाँ पे गुड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आती है करंट लोकेशन। आपकी करंट लोकेशन कहाँ की है। अब करंट लोकेशन का फंडा आप समझ लो भाई, देखो करंट लोकेशन चाहे आप देहरादून में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो सही, लेकिन नोएडा दिल्ली के अंदर आप आने में मतलब शिफ्ट होने चाहिए, मूव ऑन हो जानी चाहिए, ठीक है। आप कहीं भी रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिल्ली और नोएडा के अंदर आपको लोकेशन देनी है। अपने दोस्त की दे दो, अपने फैमिली की, किसी रिलेटिव की दे दो, लेकिन आपको रिज्यूम पे भी वही चीज मेंशन करनी है, लोकेशन जहां की आप एड्रेस दे रहे हो, और वहां का भी आपको वहां पे बतानी है मेल बॉडी पे, ठीक है। अब इसमें लास्ट में ये लिखा है कि नोट ओनली रिलेवेंट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द HR राउंड। जो कैंडिडेट रिलेवेंट प्रोफाइल के हैं उन कैंडिडेटों को ही सिर्फ कॉल जाने वाली है इसमें, ठीक है। तो आपके लिए ये वर्चुअल भी रहने वाली ड्राइव, ये वॉकिंग भी रह सकती है, वो डिपेंड करता है HR मूड के ऊपर, ठीक है। तो आपको मैंने आई होप सारी चीजें इसमें मैंने बता दी है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको स्क्रीन पे शो रही होगी, आप यहाँ से जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह देख सकते हो। अब आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट भाई EXL कंपनी में जॉब ढूंढना चाह रहे हो या फिर आपको जॉब अप्लाई करना चाहते हो, तो फ्रेशर के लिए आपके लिए रहने वाली है। इसमें BCom और BBA वाले कैंडिडेट ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे सभी प्रकार के हायरिंग से रिलेटेड अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ।
MNC की। अगर आप भी एक्सेल कंपनी में किसी और कंपनी में जॉब ढूंढना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी कैंडिडेट ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी हायरिंग के अपडेट मैं वहां पे देता रहता हूं। तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप का भाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत से कैंडिडेट बोलते रहते हैं कि भाई लिंक कहां है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन भाई चेक कर लिया करो, आपको वहां पे मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।